यस डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है प्रोनाउन, है ना बच्चों। अभी हमने पढ़ा था, इससे पहले बच्चों हमने नाउन पढ़ा था। नाउन का मतलब होता है संज्ञा या ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के लिए इस्तेमाल में आते हों। लेकिन अब जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों वो है हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ होता है सर्वनाम। क्या होता है बच्चों? सर्वनाम, है ना। सर्वनाम होता है इसका हिंदी यदि अपन बात करें तो। सबसे पहले बच्चों आपके और मेरे दोनों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा, वो क्या है? व्हाट इज प्रोनाउन? क्या चीज है ये प्रोनाउन, है ना। तो हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि प्रोनाउन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आई हैड रिटन ओवर हियर इज व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है ना। तो इफ आंसर हम लोग करेंगे तो देखेंगे प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, मैं एक बार वापस पढ़ती हूँ बच्चों इसको। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो कि नाम की जगह या नाउन की प्लेस पे इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे हमें नाउन लिखना है वहाँ पे हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ही, शी, इट, दे, यू, योर, देयर, हिज और एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम क्या है भाई? एक अच्छा लड़का है। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट में राम लिखा है, यानी ये क्या है? नाउन है। राम क्या है बच्चों? नाउन है। ठीक है, अब इस नाउन की जगह दोबारा मैंने यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? ही का इस्तेमाल किया है। तो राम की जगह देखिए मैंने क्या लिखा है, राम इज अ गुड बॉय, he likes to play cricket। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, he likes to play cricket। अब दोबारा मुझे यहाँ पे मैं राम भी लिख सकती थी। ठीक है बच्चों, राम likes to play cricket, लेकिन राम की जगह मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, ही का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो जो नाम की जगह पे जो इस्तेमाल में आता है बच्चों उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं बच्चों, देखो दिस इज हर बाइसिकल। यहाँ पे मैंने दिस का इस्तेमाल किया है। इज हर यानी उसकी बाइसिकल यानी साइकिल है। तो ये दोनों बच्चों, ठीक है, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। और यहाँ पे हर का इस्तेमाल किया है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे भी मैंने दोनों जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। ठीक है भैया, अब हमारी ये समझ में आता है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। अब हमने ये समझना है कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और किस रूप में करते हैं। प्रोनाउंस मैंने यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। जैसा मैंने यहाँ बच्चों आपको समझाया था कि यहाँ मैं राम का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए मैंने क्या लिखा, I written he over here, है ना। मैंने यहाँ पे he का इस्तेमाल किया। तो वही सेम देखिए, pronouns are used to avoid, avoid यानी उसको टालना, है ना। avoid repetition, पुनरावर्तन। repetition का मतलब होता है of the same noun, एक ही नाउन। जैसे राम है यहाँ पे भी राम लिखेंगे। तो सेम नाउन को टालने के लिए, सेम नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा, प्रोनाउन जो है वो क्या है? नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्द जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के प्रोनाउन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आई हैव रिटन ऑलरेडी रिटन ओवर हियर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन ओवर हियर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग 7 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ेंगे। इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, इनके यूजेस देखेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान लगा के, है ना बच्चों, अच्छे से ध्यान लगा के आपको देखना है कि प्रोनाउन के कैसे इस्तेमाल होते हैं। आप ये भी याद रखिए बच्चों कि ये जो ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे पूरे जीवन भर, जब तक हम लोग स्टडीज करेंगे, अभी स्कूल में नहीं, बाद में कॉलेज में जाके आप, और आई होप कि आप बहुत अच्छी स्टडीज करें आगे। तो जब आप स्टडीज करेंगे तो ये जो बेसिक जो ग्रामर की चीजें हैं ये हमेशा आपके काम में आएंगी। और जब आप इससे वेल नोन होंगे, जब आपको अच्छे से नॉलेज होगी इसकी, तो आप कहीं भी ग्रामर लिखने में या इंग्लिश लिखने में
गलती नहीं करेंगे। इंग्लिश के साथ साथ बच्चों हिंदी में भी यदि आपको व्याकरण की नॉलेज होगी अच्छे से तो आप कभी भी लिखने में गलतियां नहीं करेंगे। चलिए नाउ बैक टू द बोर्ड। अब हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं बच्चों, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, मैं अच्छे से कर रही हूँ, आपको भी एक बार मेरे साथ करके और अच्छे से इसको बोलना सीखना है। द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। क्या है बच्चों ये? पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड है बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है बच्चों ये? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड थर्ड वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये वर्ड तो हम जानते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़े हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद है बच्चों आपके पास इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन INDIFINITE, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इसके बाद बच्चों हमारे पास फिफ्थ नंबर पे है पजेसिव प्रोनाउन। क्या है ये? पजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद बच्चों देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन। अब लास्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। आई होप कि आप सबने मेरे साथ साथ इसका रिपीटेशन किया होगा, इसका अच्छे से बोला होगा, है ना बच्चों। तो इस फर्स्ट क्लिप में बच्चों हमने देखा प्रोनाउन किसे कहते हैं, उसके डिफाइन हमने याद की है, उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल देखे हैं और उसके काइंड्स देखे हैं। इन सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से एक बार रिवाइज भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।